beautiful souls, I welcome you all on my channel Soul and Destiny Tarot 69. I'm Shelly, your tarot card reader, numerologist, Reiki grandmaster, Akashic reader and much more. आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए लव रीडिंग्स के साथ। अगर आप जनरल रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो मेरे सोल एंड डेस्टिनी चैनल पर ऑलरेडी पोस्टेड हो चुकी हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आपके लिए लव रीडिंग्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। Hey Cancerians, let's see what all store for you in the month of December in your love life. Let's shuffle your cards. What are the energies of Cancerian in the month of December? Universe, please guide us for Cancerian. So Cancerian, सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। लेटिंग गो, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया है आपके लिए। कंप्लीशन, फाइटिंग, चेंज। सो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस आए हैं कैंसेरियंस आपके लिए। होप आप समझ रहे होंगे जो कार्ड्स साफ साफ आपसे कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले अपने पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। आपके लाइफ में कुछ ना कुछ मिसिंग है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, पीस ऑफ माइंड हो सकता है। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देख रहे हैं आप इस टाइम, या फिर कन्फ्लिक्ट देख रहे हैं आप अपने पार्टनर के साथ अपनी एनर्जीज में। अगर आप मैरिड हैं और अनमैरिड हैं, दोनों टाइप के पर्सन जो भी हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ में है। सबसे पहले आपको सीखना होगा कि आपको अपने पास को लेट गो करना है। आप अपने पार्टनर की छोटी छोटी गलतियों को फिर से पिन पॉइंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप को कंप्लीशन नहीं मिल रहा। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपका लेवल जो है रिलेशनशिप का वो नेक्स्ट मूव में नहीं जा रहा, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहा आपका रिलेशनशिप, क्योंकि आप बार बार उस रिलेशनशिप में पुरानी बातों को लेकर फाइट करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट नज़र आ रही है, आपकी एनर्जीज ऐसी नज़र आ रही हैं, या आपके पार्टनर की एनर्जीज हो सकती हैं कि छोटी छोटी बातों पर आप दोनों फाइट करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं। तो इस नेचर को आपको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप को कंप्लीशन मिले, नेक्स्ट लेवल तक जाए, या फिर आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। मैं देख रही हूँ कि आपके पास सब कुछ है। अच्छी जॉब हो सकती है, मनी हो सकता है, स्टेटस हो सकता है, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में कुछ मिसिंग है। वो मिसिंग है आपको एक रिलेशनशिप में अपना पूरा सपोर्ट देना। ये पजल आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, अपने पीस ऑफ माइंड को क्रिएट करना पड़ेगा। फाइटिंग स्पिरिट में नहीं रहना है, हर चीज़ पे आपको रिएक्शन नहीं देना है, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना है, कुछ चीज़ों को लेट गो करना है। यही मैसेज आपके रिलेशनशिप के लिए आ रहा है। आगे देख लेते हैं क्या गाइडेंस है कैंसेरियंस आपके लिए। Guidance for Cancerians. एंजल ऑफ बैलेंस, तो आपके लिए भी यही मैसेज आ रहा है। ये कार्ड 2 बार आया है, तो फॉर श्योर आपको अपने रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत है, दोनों तरफ से बैलेंस लगेगा तभी ये रिलेशनशिप जो है बहुत स्मूथ चलेगा। अगर आप को लगता है कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ फाइटिंग एनर्जीज़ हैं, तो उनको भी बैलेंस करना पड़ेगा। आपको उनकी किसी भी बात पे रिएक्शन ना देकर चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से रिलेशनशिप में यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है, जो मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं मिसिंग है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड आ रहा है। वॉकिंग अवे,
जिस तरह से मैंने अभी आपको बोला कि हर चीज़ पे आपको रिएक्शन नहीं देना है, तो कई बार कुछ सिचुएशन को इग्नोर करने के लिए आपको वहाँ से वॉक अवे करने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि अभी लड़ाई हो जाएगी किसी भी व्यू पॉइंट पे या किसी भी बात पर, आपको लग रहा है कि हम दोनों की एनर्जीज़ मैच नहीं करी, तो आपको वहाँ से वॉक अवे कर देना चाहिए, ताकि उस सिचुएशन को आप संभाल सकें, बैलेंस बना सकें इस सिचुएशन में। इसी तरह से आप अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस ला सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, डोर टू वैल्यू। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप से ज़्यादा मनी को वैल्यू कर रहे हैं, या आपके पर्सन अपने स्टेटस को, अपनी जॉब को, अपनी मनी को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं स्टक है। आप दोनों एक दूसरे को एक क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी इन एनर्जीज़ में से बाहर निकलिए, नहीं तो अननेसेसरी यहाँ पर जब आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो यहाँ पर कोल्ड ट्रीटमेंट आप एक दूसरे को देंगे। तो कोल्ड वॉर से बचने के लिए अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कीजिए, बात कीजिए, फाइटिंग स्पिरिट में मत रहिए, हर टाइम रिएक्शन देने के मूड में मत रहिए। हो सकता है आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हो क्योंकि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो इस वजह से भी आपका रिएक्शन की तरफ ना चाहते हुए भी चला जाता है। आगे देख लेते हैं गाइडेंस क्या आ रही है, एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। गाइडेंस फॉर कैंसेरियंस। फॉरगिवनेस, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया है। यहाँ पर आपको फॉरगिव करना है, छोटी छोटी चीज़ों को, या फिर अपने पास को फॉरगिव कर कर आगे बढ़ना है, अपने आप को फॉरगिव करना है जहाँ पर आपने अपने आप को वैल्यू नहीं किया, अपने रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं किया, रिलेशनशिप से बढ़कर मनी को वैल्यू किया है, या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हो सकती हैं। आप दोनों को फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, एक न्यू विजन क्रिएट करने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में, नए सिरे से अपनी लाइफ को संवारने की ज़रूरत है, तभी आप अपनी ज़िंदगी का वो पजल सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि सब कुछ होते हुए भी आपके पास हैप्पीनेस नहीं है, ऐसा नज़र आ रहा है, आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है। आगे देख लेते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या एनर्जीज हैं उनकी, क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। कैंसेरियंस, मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर। ओके, रिफ्लेक्शन। वाओ, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best। बहुत ही सुंदर मैसेज है। आपके पर्सन आपसे थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपसे अगेन जब वो मिले तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश एनर्जीज़ में हो। आप अपने, हो सकता है पार्टनर को स्पेस नहीं देते, रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डाउट करती हैं उन पे, दोनों तरफ से हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप उन पर फेथ रखें, ट्रस्ट रखें, हर चीज़ जो है वर्कआउट करेगी, सिर्फ आपको अपना फेथ और ट्रस्ट उनको देना है, हर चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना। कुछ मूवमेंट ऐसी हैं जिनमें वो स्पेस चाहते हैं, हो सकता है ऑफिस वर्क हो, फैमिली टाइम हो, जिनमें आप उनको शायद डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और फिर आप दोनों के बीच में फ़ाइट हो जाती है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा, जिनको आपको रिएक्शन नहीं देना है, तभी आप अपने पर्सन पे ट्रस्ट और फेथ बना सकेंगे, या वो आप पर ट्रस्ट और फेथ बना सकेंगे। बहुत ही सुंदर मैसेजेस थे आपके लिए कैंसेरियन। होप्स आपसे रेजोनेट किया होगा, जो रेजोनेट किया है वो ले लीजिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।